Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. Peace be upon you everyone. Today my city is covered with beautiful snowfall. Today the nature surprised us with the snowfall. And the weather became very cold. I decided to go out for the tea and enjoy this moment. Small things like snowfall and tea bring happiness, so I am sharing my day with you. So let's enjoy together. Snowfall is like a sky whispering to the earth, carrying silence, peace, and a little bit of a magic. Under snowfall, every ordinary street turns into a dream, glowing with a quiet beauty. It feels as if nature is gently reminding us to pause, breathe, and admire the moment. खूबसूरत है। इस पे मुझे एक शेर याद आया। बर्फ़ गिरती है तो खामोशी बोलने लगती है, फिज़ा में सुकून की चादर सी ओढ़ जाती है। हर ज़रा बर्फ़ एक दुआ सा लगता है, जो ज़मीन को नरमी से छूकर मुस्कुरा जाता है। सफ़ेद लम्हों में वक्त ठहर सा जाता है, दिल के शोर पर सर्द हवा मरहम रख जाती है। बर्फ़बारी में दुनिया ज़्यादा मासूम लगती है, जैसे फितरत खुद हमें सब्र सिखाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा शेर शायरी पसंद आया होगा। अगर पसंद ना भी आए तो मैं क्या कर सकती हूँ। आज के दिन एक बार फिर मैं और मेरी फ्रेंड हो के जा रहे हैं माउंटेन व्यू की तरफ। तो हम आ रहे थे, रास्ते में हमारी पड़ी कब्रिस्तान, तो हमने कब्रिस्तान में रुक के फातिहा दी, मुर्दों को याद किया। वैसे भी आज जुमेरात का दिन था, रात को जुम्मा था, जुम्मे की रात थी, तो हमने मुर्दों के लिए भी फातिहा वगैरह पढ़ ली। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम जा रहे हैं माउंटेन व्यू की तरफ, वहाँ पे एक नज़ारा देखने के लिए। और आज का मौसम बेइंतहा दिलकश, खूबसूरत, पाकीज़ा, पीसफुल और काम लग रहा था। और मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे ही वॉक करते जा रहे थे और मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही थी। हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही थी। आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कोयटे से बाहर है, कोयटे से दूर है, लेकिन उनका बचपन कोयटे में ही गुजर चुका हो, तो उनके लिए ख़ास कर ये वीडियो स्पेशली मैं डेडिकेट कर रही हूँ। और जो कोयटा में है तो वो कोयटा स्नोफॉल यहाँ पे ही एंजॉय कर रहे होंगे, तो उनके लिए बोनस ही बोनस है। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली जो कोयटा से बाहर है, तो आज ज़रूर देखें 2026 का पहला स्नोफॉल कोयटा में। जी गाइस, हम वॉक कर रहे थे, तकरीबन हमने 10 मिनट का वॉक किया ताकि हम डैम की मेन रोड पे पहुंच जाएं और उसके बाद हम माउंटेन व्यू की तरफ चले जाएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का हज़ार बार शुक्र है, जितनी शुक्र करे उतना ही कम है कि अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत साल के शुरू में इतनी खूबसूरत मौसम दिया, बर्फ़बारी से हमें नवाजा। क्योंकि कोयटा में ये खदशा था कि यहाँ पे खुश्क साली बढ़ सकती थी, क्योंकि बारिशें नहीं हुई थी। बारिशें ना होने की वजह से हमें बहुत डर लगा रहता था कि अगर खुश्क साली बढ़ी, अगर बारिश ना हुई तो हम क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बर्फ़बारी कर दी कोयटे में। कहते हैं ना गाइस, जो चीज़ अल्लाह सोचता है, जो चीज़ अल्लाह प्लान करता है, वो हम बंदे नहीं सोच सकते। तो अल्लाह ताला बेहतरीन प्लानर है। तो थैंक यू गॉड फॉर द नाइस डे, फॉर द ब्यूटीफुल डे। खूबसूरत मौसम को देख के कोई भी घर में नहीं रह सकता। मैं और मेरी फ्रेंड तकरीबन 12 बजे बज चुके थे, हम दोनों निकल पड़े इस ब्यूटीफुल व्यू को देखने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए। हम निकल रहे थे तो हमसे पहले भी कुछ फैमिलीज़ निकल चुकी थी, लड़कियां। ये लोग भी मेरे ख्याल में जा रहे हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए। तो इनके हाथों में छतरी भी थी, छोटे बच्चे, बच्चियां, लड़कियां। जी गाइस, ये फाइनली हम लोग कब्रिस्तान से निकल चुके हैं और हम इंटर हो रहे हैं डैम के मेन रोड की तरफ। और यह बर्फबारी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे हम मेन रोड में एंटर हुए तो यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, रश कश, यहाँ पे रिक्शे वगैरह बाइक सब पैदल जा रहे हैं। और मुझे ये मंज़र मुझे मरी का लग रहा था, मुझे सेम वही याद आ रहा था कि ये से रश कश जो सड़कें बर्फबारी वगैरह वहाँ पे होते हैं, लोग वहाँ पे देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज का दिन कोयटा मरी से कम नहीं है गाइस।
पास और इतनी ग्रीनरी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक पहाड़ ही है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें दरख्त हैं जो आप देख रहे हैं। कोई और भी होता तो हम ज़रूर दिखा देते। कोयटे में तो पहाड़ों का ही तो किस्से कहानियाँ होती है, तो आप ये कहानियाँ सुने आज। आज ये पहाड़ें बर्फ़ में ढकी हुई आपको नज़र आएंगी। माउंटेन व्यू के रोड पे हम निकल पड़े हैं, हम यहाँ पहुँच गए हैं। फाइनली हम जा रहे हैं। ऊपर आपको आसमान में गहरी बादल नज़र आ रही होंगी, साइडों पे बर्फ़बारी नज़र आ रही होंगी। सामने लड़के जा रहे हैं वॉक करके। गाइस, एक दो लाइन हो जाए पहाड़ों की नज़र, उसके लिए हम आपको कुछ सुनाएंगे। पहाड़ों पर जमी बर्फ़ फितरत के वक़ार और ख़ामोश ताकत की अलामत होती है। बुलंद चोटियों पर पड़ी सफ़ेद चादर आसमान से बातें करती महसूस होती है, जैसे ज़मीन ने सकून को छू लिया हो। सर्द हवा जब बर्फ़ से टकराती है तो एक अजीब सी पाकीज़गी फ़िज़ा में भर जाती है। यहाँ खामोशी शोर नहीं लगती, बल्कि दिल को ठहराव देती है। पहाड़ी बर्फ़ इंसान को ये सिखाती है कि इज़्ज़त हमेशा आवाज़ में नहीं, बल्कि सुकून और सब्र में भी होती है। एक आखिरी लाइन आपकी नज़र करती हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं माउंटेन व्यू में। बर्फ़ पोश पहाड़ों की तरह तुम्हारी मोहब्बत भी खामोश मगर गहरी है। जी गाइस, ये था आज की थोड़ी सी शेर शायरी, थोड़ी सी अच्छी लाइन पहाड़ों के हवाले से, आज के मौसम के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ये है कोयटा का मौसम, बर्फ़ से ढकी हुई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी सर्दी है कि माइनस में चली गई है। और दूसरी तरफ कराची है, वहाँ पे आग लगी हुई थी गुल प्लाजा के अंदर, और बरवक़्त वहाँ पे आग ना बुझा सकी, जिसकी वजह से बहुत जानें ज़ाया हो गई है और बहुत सी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी। अल्लाह उन सबको अपनी जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और इनकी अहल खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह उनके दर्दों में मरहम रखे। और कोयटा में भी एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था कुछ दिनों पहले। गुल प्लाज़ा के बाद यहाँ पे लियाकत बाज़ार में भी आग लगी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। जी फाइनली गाइस, हम पहुँच गए माउंटेन व्यू में, और ये इसका स्टेयर्स है जो हम चढ़ रहे हैं, और साइडों से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है। और यहाँ का सीन मुझे ख़ास तौर पर, यहाँ का सीन मुझे बेइंतहा अट्रैक्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे यहाँ पे एक अजीब सी नहीं, बल्कि बहुत एक खूबसूरत फीलिंग आती है। आई डोंट नो क्यों। और ये हम इंटर हो रहे हैं माउंटेन व्यू के अंदर, और ये इसका एक खूबसूरत नज़ारा जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वाओ, ज़बरदस्त।
जी गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पहुंच गए फाइनली माउंटेन व्यू पर। और यहाँ पे मुझे नज़र आई एक बिल्ली जिसको बहुत प्यास लग रही थी बेचारे को। वो पानी पी के वो चल पड़ा। वो हमसे डर रहे थे और हम उससे डर रहे थे। जी, चाय पीने के बाद फिर फाइनली हम उतर गए और हम अभी आ रहे हैं घर की तरफ। रास्ते में मुझे कुछ लड़के मिले, तो ये लोग भी मेरे ख्याल में मौसम को एंजॉय कर रहे थे। और ये अपनी मस्ती में गुम थे और उसने देखा कि मैं सामने से व्लॉग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो ये लोग थोड़ा सीरियस हो गए। इनको पता नहीं भाई, मैं खुद नई नई व्लॉगर हूँ, मुझे खुद इतनी शर्म आ रही थी वीडियो बनाते वक्त। मैं कह रही थी कि अगर इन्होंने मुझे देख लिया, अगर इन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो मैं क्या करूँगी। पर क्यों कहेंगे, क्या कहेंगे, ये रोड इनके अब्बू का है, ये मोबाइल इनके अब्बू ने दिए है मुझे। मजाक कर रही हूँ। और हम फाइनली उतर रहे थे चढ़ाई से। और यहाँ का नज़ारा माशाल्लाह माशाल्लाह बस देखने वाली है। अल्लाह ने मुझे आज नसीब किया, अल्लाह आप लोगों को भी नसीब करे। जी गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।